होता है cos 3 थीटा 3 cos 3 4 cos cube theta minus 3 cos 3 theta 4 cos cube theta minus 3 cos theta। देखो ये बिल्कुल वैसा ही है। तो इधर cos 9 डिग्री से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और डिवाइड कर लेते हैं, और इधर cos 27 डिग्री से मल्टीप्लाई और cos 27 डिग्री से डिवाइड। अब ये मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बनेगा, देखो 4 cos क्यूब 9 डिग्री माइनस 3 cos 9 डिग्री इंटू 4 cos क्यूब 27 डिग्री माइनस 3 cos 27 cos 9 डिग्री इंटू cos 27। अब ये बन जाएगा cos 3 थीटा, थीटा 9 डिग्री है, cos 27 डिग्री हो जाएगा, और ये हो जाएगा cos 27 इंटू 81 81 cos 9 डिग्री इंटू cos 27। ठीक है, इसमें हो गया cos 81 को sin 90 तो sin 9 डिग्री लिख सकते हैं और cos 9 डिग्री ये कितना हुआ 9 डिग्री, इसके इक्वल 10 डिग्री, तो k कितना 6 डिग्री। और कोई डाउट है इस डीपीपी में? डीपीपी 3 कोई भी किसी को डाउट नहीं है ना डीपीपी 3 में? डीपीपी 4 बताओ सर। DPP 4 डीपीपी 4 में 63 yes sir 60 तो हो गया 63 yes sin theta sin 2 theta sin theta sin plus sin 2 theta sin 3 plus n terms ऐसी sin 3 theta into sin 4 here ये वन टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, तो n टर्म क्या होगी sin of n theta into sin of n plus 1 ये होगी। अब क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, इन सभी को ये 2 से मल्टीप्लाई किया सभी टर्म्स को और 2 से डिवाइड कर दिया। अब ये बन गया 1/2। बताओ 2 sin a sin b क्या होता है? cos a minus b minus cos a plus b cos a minus b theta minus 2 theta theta minus cos a plus b 3 plus cos a minus b theta minus cos a plus b cos 5 theta बोलो cos a minus b theta minus cos 7 theta yes अब तो लास्ट बताओ cos थीटा माइनस साइन माइनस cos n प्लस 1 थीटा प्लस n थीटा कितना हो जाएगा 2n प्लस 1 थीटा। आप में से किसी को डाउट? नो डाउट सर ये 2n plus 1 theta इन दोनों का सम n थीटा और n थीटा 2n थीटा प्लस थीटा 2n प्लस 1। अब बताओ ये cos थीटा कितने टाइम्स होगा? n 1/2 into n टाइम्स cos थीटा। किसी को डाउट? माइनस cos 3 थीटा फर्स्ट टर्म cos 3 थीटा प्लस cos 5 थीटा प्लस cos 7 थीटा और अब टू लास्ट cos of 2n plus 1 थीटा। इसमें cos की सीरीज लगाते हैं, ठीक है? cos की सीरीज देखो 1/2 n cos थीटा माइनस cos की सीरीज अल्फा क्या है 3 थीटा बीटा 2 थीटा ये हो जाएगा sin n बीटा बाय 2 n बीटा मतलब 2 थीटा बाय 2 तो थीटा कौन sin बीटा बाय 2 थीटा into cos अल्फा
प्लस n माइनस 1 इंटू बीटा बाई 2। बीटा कितना? 2 बीटा बाई 2 बीटा आ जाएगा। ये हो 1/2 n cos बीटा माइनस sin n थीटा इंटू cos ये बोलो 3 थीटा प्लस n थीटा माइनस थीटा, तो कितना हुआ n प्लस 2 इंटू थीटा बाय sin। देखो ऐसा कोई ऑप्शन है n/2 cos थीटा 1/2 sin n थीटा sin थीटा cos। फर्स्ट ऑप्शन है ये था आपका 63। और कोई डाउट? 65। 65 Yes, sir. 65 So रेगुलर पॉलीगॉन मतलब समझ में आ गया? एक्सटीरियर एंगल का मतलब क्या? बाहर का एंगल। अरे ऐसा नहीं है। पॉलीगॉन किसी भी रेगुलर पॉलीगॉन का एक्सटीरियर एंगल कितना होता है? कितना होता है? 180 में 180 एक्सटीरियर एंगल किसी भी रेगुलर पॉलीगॉन का होता है वो 360/n होता है। 360/n चाहे वो इक्विलेटरल ट्रायंगल का हो देखो 360/3 हो जाएगा 120, तो ये एक्सटीरियर एंगल 120 डिग्री होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। स्क्वायर के अंदर 360/4 हो जाएगा तो ये एक्सटीरियर एंगल 90 डिग्री। वैसे पेंटागन के अंदर हेक्सागन हेक्टागन ऑक्टागन इन सभी के अंदर इसी तरह से फाइंड करेंगे। ये है किसके लिए? एक्सटीरियर एंगल के। अगर इंटीरियर एंगल की बात करूँ तो 180 माइनस हो जाएगा। इन दोनों में से 180 कॉमन निकालो, क्या बचेगा? ये हो जाएगा पाई इंटू n माइनस 2 n। ये इंटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल का सम पूछा जाएगा। ये एक इंटीरियर एंगल टोटल कितने एंगल होंगे? n। तो कितना हो जाएगा? n माइनस 2 इंटू पाई। हाँ अब क्या बोल रहा है? थीटा बटा v इज द एक्सटीरियर एंगल ऑफ द रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ राइट साइड। ये एनी कांस्टेंट है इसका सम। चलिए सबसे पहले तो cos की सीरीज लगाते हैं, तो sin n बीटा बाई 2, बीटा तो b है इधर, n b/2 cos sin b/2 into cos a plus n minus 1 b/2। समझ आया? बताओ b क्या होगा? एक्सटीरियर एंगल क्या लिखेंगे? एक्सटीरियर एंगल 360/n 360/n होगा ना। बताओ जैसे मैं यहाँ पे 360 लिखता हूँ बाय n, तो n और n कैंसिल हो जाएगा। 360/2 180 और sin 180 0 के साथ मल्टीप्लाई में कुछ भी हो हो जाएगा। इसका आंसर क्या मिलेगा आपको? और कोई डाउट? और कोई डाउट है? 58 ये नोट किया जिसका भी डाउट था? Yes. प्लस दूसरा क्या लिखेंगे? n-4 को n-2 कर दे, ये हो जाएगा sin n-2 on n-2 थीटा। ये n-2 और on n-2 ये हो गया 1 का मतलब थीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा तो sin थीटा -2 थीटा बाय n-2। ऐसा क्यों कर रहे हैं? अल्फा और बीटा ढूंढने के लिए।
दूसरे को क्या लिखेंगे देखो साइन n minus 2 थीटा माइनस 4 हो जाएगा तो 2 टाइम्स 2 थीटा बाय n माइनस 2 theta by 2. बोलो ये किस किस को समझ में नहीं आया? देखो नेक्स्ट टर्म्स में लिखी हुई है साइन n माइनस 6 बाय n माइनस 2 थीटा। क्लियर? अब n माइनस 6 को आप n माइनस 2 माइनस 4 लिख सकते हो। अब इसको आपने ऐसे लिखा देखो n माइनस 2 और n माइनस 2 माइनस 4 अपॉन n माइनस 2 और ये थीटा ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। अभी n माइनस 2 तो 1 हो गए 1 माइनस 4 अपॉन n माइनस 2 और थीटा से मल्टीप्लाई करता हूँ 1 इंटू थीटा थीटा माइनस 4 थीटा बाई n माइनस 2। अब इस 4 थीटा को 2 इंटू 2 थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों कर रहे हैं? बीटा ढूंढने की। ये आपका बीटा हो गया प्लस और माइनस इधर ये बीटा हो। तो देखो अल्फा साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा प्लस 2 बीटा। समझ आ रहा है? ये 2 बीटा हो गया। अगर आपको प्लस फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो प्लस माइनस 2 यहाँ ले ये प्लस माइनस 2। तो अब आपको अल्फा और बीटा दोनों मिल गए। अल्फा क्या है बोलो? अल्फा क्या है? बीटा। बीटा क्या है? minus 2 यस। अब क्या पूछ रहा है? n टर्म्स सम ऑफ सीरीज n टर्म्स का साइन की सीरीज साइन n बीटा बाय 2 n बीटा बाय 2 माइनस 2 बीटा बाय n माइनस 2 और बाय 2 और 2n minus 4. किसी को डाउट? साइन बीटा बाय 2 माइनस 2 थीटा अपॉन n माइनस 2 बाय 2 इनटू साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस n माइनस 1 इनटू बीटा बाय 2। बीटा है माइनस 2 थीटा बाय n माइनस 2 और ये बाय 2 इधर। चलो किसी को डाउट है? नो डाउट। अब देखना ये कितना हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो गया। इसको लिख सकते हैं साइन n थीटा और 2 माइनस n लिख दें n माइनस 2 को ये माइनस 2 माइनस n बना दें या फिर माइनस बाहर ले लें ये माइनस और ये n माइनस। किसी को डाउट है? ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। इसका भी माइनस बाहर माइनस साइन थीटा बाय n माइनस इनटू साइन। ये देखो ये कितना हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो गया। ये n माइनस 2 इंटू थीटा तो n माइनस 2 थीटा तो n थीटा माइनस 2 थीटा ये इधर मल्टीप्लाई होगा माइनस n थीटा प्लस थीटा यस ऑन n माइनस 2। किसी को डाउट हो डाउट? ये n थीटा और ये थीटा कैंसिल माइनस 2 थीटा प्लस थीटा कितना होता है? माइनस थीटा का माइनस बाहर यस ये माइनस माइनस प्लस और उसका माइनस माइनस ये 2 minus n from n थीटा बाय n माइनस 2 और साइन थीटा बाय n माइनस 2 इनटू साइन इधर थीटा बाय n माइनस 2। किसी को डाउट है? ये कैंसिल हो गया ये कैंसिल माइनस इधर और इधर कुछ वैल्यू दे रखी ऑप्शन ए 2 minus n क्या है? माइनस माइनस है से तो फर्स्ट ऑप्शन मिल जाएगा यस ये है 68। अच्छा मॉर्निंग में हमने जो कॉट 7.5 का 10 7.5 से फाइंड कर रहे थे ना क्वाड्रेटिक से बिल्कुल सही था। हमने क्वाड्रेटिक फाइंड करते हुए माइनस प्लस की मिस्टेक रखी थी। माइनस 4ac इसमें c भी नेगेटिव था तो प्लस होता है इसलिए आंसर में नहीं मिल रहा। ठीक है आप उस मेथड से करोगे तो मिलेगा और वो थोड़ी लेंथी है। आपने हमसे जो करी वो थोड़ी और कोई डाउट? 71 yes चलो बताओ cos square theta in terms of cos theta cos square theta in terms of cos theta 1 plus cos 2 theta क्या होता है? 2 cos square 1 plus cos 2 theta 2 cos square theta 2 cos square theta होता है ना? yes 1 minus cos हो तो 2 sin square होता है। तो 1 plus cos 2 theta 2 cos square theta
then 1 plus cos 2 theta by 2 कितना होगा cos square theta, यही होगा। Yes. तो देखिए, तो मैं cos square pi by n की जगह क्या लिखूं 1 plus 2 pi by n by 2 ऐसा लिख सकता हूँ। Yes. फिर cos square 3 pi by n की जगह 1 plus cos 6 pi by n by 2, next 1 plus cos 10 pi by n by 2 अब तो कहाँ तक n यहाँ, ठीक है। अब ये मुझे बताओ, ये 1 by 2 1 by 2 1 by 2 कितने टाइम्स तक n, तो n by 2 लिख दूँ प्लस 1 by 2 कॉमन, cos of 2 pi by n plus cos of 6 pi by n plus cos of जो भी है n टर्म, ठीक है। अब इसमें अल्फा और बीटा तो ढूंढ लोगे प्लस 1 by 2, चलिए सीरीज लगाते हैं sin n बीटा by 2 sin n बीटा by 2, बीटा कितना होगा 2 pi by 4 pi by n होगा, ये आया 4 pi by n और by 2, ठीक है। और sin बीटा by 2 4 pi by n और ये by 2 इंटू cos अल्फा मतलब 2 pi by n प्लस n माइनस 1 इंटू बीटा मतलब 4 pi by n और by 2, ये n और n कैंसिल हो गया 2 और ये, तो sin 2 pi तो वैसे ही 0 हो रहा है। अब इसमें कोई भी टर्म हो 0 हो जाएगा, 0 इंटू 1 by 2 0 प्लस n by 2 n by 2। सर तो वो if n is greater than 2 है तो उसका n की वैल्यू 2 से ग्रेटर पुट करनी है, n की वैल्यू 2 से लेस पुट नहीं करनी है। अगर 2 से लेस पुट करेंगे तो क्या होगा n की वैल्यू 2 से छोटी, तो 5 से छोटी वैल्यू है, आप समझ आए। और 70 या 73 70 तो किसी का डाउट नहीं है ना, 73 है, ये बिल्कुल इसी मेथड से यही वाला। साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस यही वाला फॉर्मूला कर लोगे या सॉल्व करके बताओ हो जाएगा ट्राई करना, नहीं हो तो फिर पूछो। यस ठीक है सर एक एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करना, एक एक्सप्रेशन है ना वैल्यू फाइंड करना, आपको होमवर्क मैंने बता दिया मंडे को ये पूरा 3rd चैप्टर एनसीईआरटी वाला सब्जेक्ट, ठीक है, यहाँ पे रख देना फर्स्ट क्लास में। आज का और कल का दोनों का मिला 3 पॉइंट, कौन सी थी लास्ट 20 एक्सरसाइज है, एग्जाम्पल और एक्सरसाइज आज का भी और कल का भी दोनों मिला वो दोनों अपने एग्जाम और मंडे को यहाँ पर रख दे, ठीक है, चेक कर दे। अभी दे रखे ये नोट करो जल्दी से। हाँ वो कुछ भी चले
नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताओ। इस इक्वेशन से नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताओ। क्या करेंगे सर log cos x 1/2 को इस तरफ शिफ्ट कर दिया। हाँ वेरी गुड शाबाश। अब सर log mod sin x 1/2 की मैक्सिमम वैल्यू 1 ही पॉसिबल है। ओके और log cos x 1 बेस 1/2 की मैक्सिमम वैल्यू 1 पॉसिबल है। और sin x की वैल्यू 1/2 ही पॉसिबल है क्योंकि 1/2 बेस 1/2 1 होता है। ओके फिर सर π/3 और π/6 इस तरफ π/6 इस तरफ π/3 वो मैं नहीं पढ़ता sin x cos y दिया होगा तो चलता। x तो वन टाइम में वन होगा। जब x पुट करने जाओगे तो इधर x अलग और इधर x अलग, ऐसे ऐसे नहीं। दोनों कब क्या हम जा रहा हूँ देखो log a प्लस log b क्या होता है? log sin x cos sin x cos x ऐसा लिखते हैं। ये 1/2 बेस है, इधर जाएगा तो क्या बनेगा? 1/2 की पावर 2 कितना हुआ? 2 से मल्टीप्लाई ये हो जाएगा sin ऑफ इक्वल टू 1/2 तो sin 2x इक्वल टू प्लस प्लस माइनस 1/2 दे दो। तो बताओ 0 से 2 पाई के अंदर sin 2x का ग्राफ बना लें। π/2 पाई 3π/2 2 पाई 5π/2 3 पाई और 7π/2 4। अब मुझे बताओ sin 2x का ग्राफ बनाना जा रहा है। जब x 0 से 2 पाई तो 2x 0 से 4 पाई। अब देखो 0 से 4 पाई बताना मुझे। जब 0 होगा sin 2x का ग्राफ बना रहा हूँ, x 0 होगा तो sin 0 की वैल्यू 0। जब x π/2 होगा तो 0 ऐसा ग्राफ बनेगा। इधर ऐसा ग्राफ बनेगा। ये ग्राफ बनेगा। 2 पाई 1/2 प्लस और माइनस यहाँ से स्टार्ट करो। ये 1/2 है कहीं? कितने सॉल्यूशन बोलो? 8 सॉल्यूशन बनेंगे। समझ आई बात? नीचे नीचे और भी ऐड है ना -1/2 वो भी नहीं। अब बताओ ग्राफ सही बना है? फिर से सोच के देखो। sin पाई और cos जीरो ना दोनों से ठीक है। x π/4 नहीं क्या रहा तो और स्ट्राइक वैल्यू है ना? कोई बात नहीं। देखो x हमें 0 से 2 बाई पुट करना है ना। sin 2x के अंदर x 0 पुट करूंगा तो 0 हो जाएगा। 2 बाई पुट करूंगा तो 4 पाई होगा। जैसे मैं π/2 पुट करता हूँ 2 into π/2 कितना हुआ? पाई 2 into π/2 पाई sin पाई 0 और π/4 पे x π/4 होगा तो 1 तो इधर π/4 होगा इस पर 1 फिर π/0 फिर ये ऐसे चलता है। क्लियर है? तो sin 2x की वैल्यू आपको प्लस माइनस 1/2 तो 1/2 का आपको कितने सॉल्यूशन मिले? वैसे ही -1/2 पे
बात समझ आई? 1 2 3 4 5 6 7 इतने सारे सॉल्यूशन मिलेंगे। बताओ अब किस किस को डाउट है? ऑप्शन ही नहीं। तुम्हें कैसे पता? आपने बोला ये तुरंत लिख लिया और ट्रायल एंड एरर चालू भी कर दी पर मेड नहीं पड़े। तेरा मेड कब पड़ता है? कभी भी हाँ कभी भी। चलो एक और क्वेश्चन लिखता हूँ। यस चलो बताओ कैसे। अच्छा इसमें इंटरवल 0 से पाई होता है लोअर इक्वेशन में सेटिस्फाई होता है कि नहीं वो सर उसको x की कोई वैल्यू चाहिए जो इसी में सेटिस्फाई 15 कितनी होगी? x की वैल्यू पाई पाई बाय 12 15 x की वैल्यू पाई बाय 12 पुट कर 0.3 minus 1 by 2 5 by 12 है 180 by 12 है आप देख लो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जेईई के अंदर। आपको इसी तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। सर ये मेन के एडवांस के मेन से एडवांस से तो भी वही एडवांस के मिक्स पर्टिकुलर कोई टॉपिक के अंदर बहुत सारे टॉपिक यस के सर एडवांस के दो आईआईटी के बुलंद दी जाते सर बता गणित आता है थोड़ा बहुत गणित आता है। हाँ गणित 1 by 0 to pi by 2 the number of value of x for which sin x minus sin 2x plus sin 3x equals to 0। चलो बताओ नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछा x की वैल्यू x है वो 0 से pi by 2 है।
हाँ, ये सॉल्व किया आप लोगों ने? देखो जिनसे सॉल्व नहीं हुआ वो देखो cos क्यूब पाई बाय 8। ये देखो ये cos 3 थीटा है ना, cos से थीटा होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा प्लस sin क्यूब पाई बाय 8 इनटू ये sin 3 थीटा है तो हो जाएगा sin 3 sin थीटा माइनस 4 sin थीटा। अब इसको मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 4 cos 6 माइनस 4 ठीक है। अब इन दोनों में से 4 कॉमन निकालो और इन दोनों में से 3 कॉमन निकालो, फिर ये क्या बन जाएगा 4 cos 6 पाई बाय 8 माइनस sin प्लस इन दोनों में से 3 माइनस 3 कॉमन cos 4 पाई बाय 8 माइनस sin 4 पाई। अब देखो क्या लिखना है, इसको लिखना है cos स्क्वायर का क्यूब और इसको लिखना है sin स्क्वायर का क्यूब। इसको लिखना है cos स्क्वायर का स्क्वायर और sin स्क्वायर का स्क्वायर। अब ये तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होगा? अब a प्लस b का क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर पाई बाय 8 प्लस sin स्क्वायर पाई बाय 8 वो तो 1 हो जाएगा और क्या बचेगा cos स्क्वायर पाई बाय 8 माइनस ये बचेगा इनटू 3। किसी को डाउट? अब cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा तो cos 2 थीटा होता है, ये तो हो जाएगा cos 2 इनटू पाई बाय 8 कितना हुआ पाई बाय 4। ये मिल गया माइनस 3 cos पाई बाय 4। अब इसको सॉल्व करते हैं a क्यूब माइनस b क्यूब बोलो क्या होता है a क्यूब माइनस b क्यूब। a क्यूब माइनस b क्यूब क्या होता है a minus b ये 4 टाइम्स a माइनस b a square plus a plus b square a स्क्वायर cos स्क्वायर पाई बाय 8 प्लस स्क्वायर cos 4 प्लस cos स्क्वायर पाई बाय 8 sin स्क्वायर पाई बाय 8 प्लस sin 4 पाई बाय 8। इस टाइप का किसी को डाउट? कोई डाउट नहीं है ना? अब इसको देखो cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर cos 2 थीटा तो ये हो जाएगा cos 2 इनटू पाई बाय 8 cos पाई बाय 4 हुआ। अब इसको देखो क्या लिख सकते हो cos स्क्वायर का स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर का स्क्वायर तो cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और इसको माइनस 3 टाइम्स कर देंगे। यही बात समझ आई? फिर से बता दो हाँ वो कहाँ से आया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को आप ऐसा लिख सकते हो a प्लस b होल स्क्वायर माइनस 2ab ऐसा लिख सकते हो है ना। ये रहा देखो a स्क्वायर cos स्क्वायर का स्क्वायर b स्क्वायर sin स्क्वायर का स्क्वायर तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2 a का मतलब cos स्क्वायर b का मतलब sin स्क्वायर माइनस 2 और ये ऑलरेडी माइनस था माइनस 2 और माइनस 1 माइनस 3 हो जाएगा माइनस 3 cos स्क्वायर sin स्क्वायर। अब समझ आया? अब ये बताओ ये बन जाएगा a प्लस 2 मतलब cos स्क्वायर 1 माइनस 3 sin स्क्वायर पाई बाय 8 क्यूब cos स्क्वायर पाई बाय। अब ध्यान देना इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड कर दूं 3 बाय 4 इनटू 4 तो बताएगा ये कितना होने वाला है 2 sin पाई बाय 8 cos पाई बाय 8 का स्क्वायर हो जाएगा 2 sin पाई बाय 8 cos पाई बाय 8 का स्क्वायर हो जाएगा और 2 sin है cos है sin 2 तो sin 2 इनटू पाई बाय 8 sin पाई बाय 4 तो sin पाई बाय 4 का स्क्वायर ये स्क्वायर
अभी किसी को डाउट? अब बताओ कि साइन cos पाई बाय 4 की वैल्यू कितनी? 4 इंटू 1/√2 इंटू 1 माइनस 3/4 इंटू 1/2 इंटू माइनस 3/4 माइनस 3/8 ये फिर माइनस 3 cos पाई बाय 4 बाय रूट। समझ आया? अब ये कितना हो जाएगा? 4 इंटू 1/2 माइनस 3/8 माइनस 3/4 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4/√2 माइनस 4 इंटू 3/√2 माइनस 3/2। बात समझ आएगी? अब ये बताओ कितना होगा? 4 माइनस 3 माइनस 3 4 माइनस 3 माइनस 3 4 माइनस 6 माइनस 6/√2 सर ऐसे सर इसकी जगह फर्स्ट स्टेप में cos क्यूब पाई बाय ओ वो कॉमन लेंगे इसमें काम मिस्टेक हो जाएगा। a क्यूब माइनस a क्यूब 4 माइनस 3 यहाँ पे प्लस आएगा a क्यूब माइनस b क्यूब होता है a माइनस b क्यूब a स्क्वायर प्लस ab प्लस b प्लस आ जाएगा तो ये भी नहीं सर 4/√2 है 4/√2 यानी 4/√2 हाँ सर 4 प्लस 3 रैशनलाइज कर दो। हाँ ये नहीं जरूर नहीं ये कैंसिल हो गया ना? हाँ 4/√2 यस चला है सर मेरे को तो 1/2 ये हो गया सर इसमें ऐसा होता है a क्यूब माइनस b क्यूब होता है a माइनस b a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। अब इसको फिर -2 ये लिखेंगे -2 प्लस 1 तो -1 कैलकुलेशन मिस्टेक है सर इसका आंसर आ गया वन सॉल्यूशन सर सॉल्यूशन 3 सॉल्यूशन कौन कौन? Sir, it is 5/0, 5/2 and 5/3. 5/0 5/2 and 5/3. ये 3 सॉल्यूशन है। 0 पुट करके देखा सेटिस्फाई हो गया। 5/2 भी सेटिस्फाई 5/2 ये 1 आएगा, ये 0 माइनस 1 आएगा। 5/3 में sin π/3 √3/2 नहीं सर ये 2π/3 तो कितना हो जाएगा? 5 माइनस 5/3 माइनस सर 3/3 ये 5 सेटिस्फाई 0 इक्वल्स टू 0 हो गए हो गए ना? यस हाँ, सॉल्व कैसे किया होगा? sin c प्लस sin d लगाया? यस क्या मिला? 2 sin c प्लस d/2 x प्लस 3x/2 4x/2 into cos c minus d/2 x minus 3x/2 and minus sin of 2x equal to 0। दोनों में से sin 2x कॉमन sin 2x कॉमन ये बचेगा 2 cos x minus 1 equal to 0। तो sin 2x 0 है तो 2x equal to n/2 n/, तो x equal to और ये cos of x equal to 1/2 0 से π/2 में 1 टाइम ही मिलेगा। कितना हो जाएगा? 5/3 और इधर n equal to 0 और n equal to 1 कितना मिलेगा? x equal to 0 π/2 और π/3 ये सॉल्यूशन मिलेंगे। किसी को डाउट है? इतना ही कर
इसमें देख लेना आप लोगों ने अगर नोट किया तो छोटी सी